जो गिरफ्तारियां करनी है रोक दी जाए। आप इलेक्शन कमीशन अपना आईनी जो इख्तियार है इस्तेमाल करे, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां करनी है कर दे। बल्कि इस वक्त हमारी आला अदालतें भी इस मामले को बड़ा सीरियसली नोट टेकअप करें। इमरान खान समेत जितने सियासी लीडर है उनकी रिहाइयाँ इलेक्शन से पहले यकीनी बनाई जा सके, ताकि वो इलेक्शन के जमहूरी प्रोसेस के अंदर शामिल हो सके, साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन गुजारिशात को हमारे चीफ जस्टिस और तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो ज़रूर सुनेंगे। बर वक्त इंतखाबात होते आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ काफ़ी बरहमी का इजहार कर चुके हैं कि वो मोमेंटम नहीं बन रहा, उस तरह लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप क्या देख रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब भी तब्दील कर दिया गया अचानक। अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैंने आपको बताया सेक्शन 215 चैलेंज कर दिया है, जिसके तहत इंतखाबी निशान लेने का जो प्रोसेस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी वजह से इलेक्शन के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है। वो भी गुजारिश की गई है फौरी लगाया जाए। और कोशिश अब यही है कि इलेक्शन जो है ना इल्तवा की तरफ जा सके। इलेक्शन इल्तवा की तरफ नहीं जाने चाहिए, मेरी ज़ाती राय उसके अलावा अलहदा मौजूद है। और जिस तरह की बातें हो रही है, लग यही रहा है कि कुछ सर्दी ज़्यादा लग रही है, कुछ बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, कुछ दिमागी बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ रही है, कुछ डर और खौफ भी बहुत ज़्यादा है। और इस डर और खौफ से निकलने के लिए भाई मैदान में निकलो, मुकाबला करो। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है। और खौफ और डर कितना है कि कमिश्नर पंजाब तब्दील कर दिया गया सर्विस बुनियाद पे, जो उसने सच कहा था। उसने साफ शफाफ इलेक्शन कराने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन को एक गैर जानिबदार रोल जो आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत अदा करने का कहा गया है, वो अदा नहीं कर रहा। सारे ही हो गए काम। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 21 जनवरी 2024 इतवार का दिन और अगला हफ्ता बहुत ही अहम तरीन दिन है, अहम तरीन हफ्ता चला आ रहा है। बहुत सी चीज़ों के फैसले होने हैं। अभी तक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें गुफ्तगू नहीं हो सकी। ख्वाजा आसफ अजीबो गरीब सी बातें कर रहा है और बड़ी गलती का इतराफ़ भी कर लिया उन्होंने। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना मूवमेंट वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जस्टिस काजी फायजी साहब फिर दोबारा हरफे तनकीद बने हुए हैं, वो क्यों बने हैं उसमें कहेगी। और एक बार याद रखिएगा, पूरे जलसे जुलूस में नून लीग का बयानिया सिर्फ इमरान खान, यानी इमरान खान को तो कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। और आज मैंने जब कल मैंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, वो दो बड़े अहम मामले थे। सेक्शन 137 के हवाले से, जल्दी समात के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से मैंने गुफ्तगू की। और फिर जो गिरफ्तारियां हैं, मैंने कहा गिरफ्तार रहा कर दें ये सारे, हमारी अदालतें अपना एक किरदार अदा करें, आगे इलेक्शन लड़ें सारे। एक सियासी जमात के लीडर है ना सारे जो गिरफ्तारियां भुगत रहे हैं, जो मीडिया से गुफ्तगू की शुरू में आपने देख ली है। वरना मैंने कहा था कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन तैयार करूंगा कि उन सब लोगों को इलेक्शन आए ना। एक आध सियासी लीडर होता तो बात और थी, लेकिन यहां तो सियासी जमात के वर्कर्स हैं, और एक नहीं बहुत ज़्यादा वर्कर हैं। वो तफसीली आपने बात सुन ली है। चलते हैं आपको लेकर, चौधरी परवेज़ इलाही को दाद दूंगा मैं। खड़े हुए हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुक्का हला के जिस तरह बात की उसने, मैं नहीं चाहता कि मैं बात करूं चौधरी परवेज़ इलाही की, खुद ही गुफ्तगू सुनिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। चलते हैं आगे। जलसे जुलसे में मैंने रात आपको बता दिया, मैंने सूरत हाल बता दी, तरीका वारदात बता दिया, सारे हालात बता दिए। यानी सियासी मुबस्सरीन कह रहे हैं कि अपना नून लीग खुद ही मुखालफत का बयानिया दे के, और पूरा बयानिया जो टोटल उनका सिर्फ इमरान खान है, और ये आसान कर दिया उन्होंने। ठीक है ना जी, बड़ा आसान कर दिया है। और बाकी 85 का जो प्रोजेक्ट है वो बुरा हाल हो गया है। कैसे? ख्वाजा आसफ ने खुद मान लिया है, बड़ी गलती का इतराफ़ किया उन्होंने निजी टीवी चैनल में बैठकर।
उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले मंशूर हमारे, ये मंशूर का किया आज तक 85 जो प्रोजेक्ट। अच्छा बड़ा बताते हैं जनाब मेट्रो ऑरेंज, ओ भाई क्या मेट्रो ऑरेंज खानी है मेट्रो ऑरेंज। एक प्रोग्राम में बैठकर वो मुसद्दक बड़ा कहने लगा जी गरीब आदमी, वो गरीब आदमी क्या बैठेगा भाई, फिर मैं समझाता हूँ। गरीब आदमी आप घर से निकला भी, रात को लोड शेडिंग है, खाने को रोटी नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, और वो सुबह उठता है और वो ये एसी की गाड़ी में बैठता है। जरा समझा करे ना, आधे घंटे में वो गरीब आदमी जिसे यानी उसका एसी से कोई फर्क नहीं पड़ना उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर, वो एसी में बैठता है जी। वो फिर पहुंच जाता है जनाब मजदूरी करने के लिए, मजदूरी का टाइम आगे पीछे उसको कोई इन टाइम का इम्पैक्ट नहीं पता। वो पहुंचता है फिर मजदूरी करता है, पसीने पसीने बुरा हाल होता है, वापसी पे फिर आधा घंटा जो है ना वो एसी की गाड़ी में बैठ जाता है। अब शर्म तो हया नहीं चाहिए उन लोगों को। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेट्रो ऑरेंज या इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये वक्त बचाती हैं, पेट्रोल बचाती हैं। अजहर सिद्दीक गाड़ी लेके निकलता है, बच्चे घड़ी घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ियाँ चलेंगी, पेट्रोल इम्पोर्ट बिल पे फ़र्क डालना है। वो ये इन लोगों को लाकर, और ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, हम ये वाली क्लास निकाल कर नहीं ला सके ताकि वो गाड़ियाँ खड़ी करते जैसे पूरी दुनिया में। मैं फिर के आया हूँ, मैं इंग्लैंड सारा देख के आया हूँ, क्या करना है, मैं निकला हूँ, मैंने अगर आना है तो मैंने गाड़ी खड़ी की है, ट्रेन पे बैठा हूँ, लंदन गया हूँ, लंदन से वापस आया हूँ, फिर आके ट्रेन उठाई है स्टेशन से और मैं गाड़ी उठाई है, मैं वापस आ गया। और यूरोप में ये हर जगह यही है ये कॉन्सेप्ट। और या क्या मिसाल के तौर पर ये मेट्रो ऑरेंज कहाँ चलती हैं, फैक्ट्रियों की तरफ। कौन सी फैक्ट्रियों की तरफ चल रही है ये ज़रा, ये भी सोचने की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो वोटर मुहिम है वो पूरी शुरू कर ली है और 8 फरवरी को वो बकौल उनके टर्नओवर पहले से ज़्यादा होगा। लोगों में इतनी नफरत है कि वो खुद बाहर निकलेंगे। क्या वाकई एक बात और बड़ी ज़बरदस्त है, वो पंजाब जो यानी एक तरफ तो इलेक्शन का ये माहौल बन रहा है कि ना सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में ना पैसे जो हैं कुछ 4 अरब 18 करोड़ 55 लाख 49,000 का इजरा जो है ना, जो पैसे वो मंजूर कर लिए हैं ताकि पंजाब हुकूमत की तरफ से इलेक्शन का और प्रोसेस शुरू हो सके। इसके साथ एक और गुफ्तगू करनी है मैंने, लेकिन मैं चले पहले बात करता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में ताकि आप तक मैं सामने रख दूँ। लेकिन एक बात मैं आपके सामने ज़रूर रखनी है, इंतखाबात जो 2024 है ना, उनके मुंतखब होने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो अरकान जो है ना, वो ये ज़रूरी क्यों है। 8 फरवरी को मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, 50 नए सेनेटर का चुनाव करेंगे, मुंतखब करेंगे। और पाकिस्तान पंजाब पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग के 11, तहरीक इंसाफ के 7, जमीयत उलमा इस्लाम के 3, नेशनल पार्टी के 3, फाटा के 4, MQM मखतू और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 1-1 और 7 आज़ाद सेनेटर अपनी 6 साल मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, ये आज से 6 साल पहले यानी ये इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं थे। हालांकि तो तादाद कम है, इनकी तादाद आनी है नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो अरकान होंगे उनके कॉन्टेक्स्ट में आनी है। तो बड़ा एक अहम किरदार है, इसलिए आपका वोट बहुत अहम है। सेनेटर 6 साल के लिए वो रहता है, 6 साल के लिए सेनेट एंजॉय करता है। और यहाँ अगर तादाद देखें ना, पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 11, 23 तो यही हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो 7 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के, यानी ये सारी डिवीज़न आप पर मौजूद है। तादाद अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना अहम ये इलेक्शन है। और इस इलेक्शन का फिर इसने सदर पाकिस्तान भी मुंतखब करना है, ठीक है ना जी। क्या करना है, सदर पाकिस्तान भी मुंतखब करना है। और 9 मई के वाक़या के हवाले से ना गिराओ जलाओ 9 मुस्तरद ज़मानतें अब अबूरी की जो है ना वो मुकर्रर हो गई हैं। 12 के मुकदमा जो 12 के हवाले तो इस पर इमरान खान साहब जो है ना जुडिशल रिमांड पर है। और अब जज बशीर वगैरह जब वो सामने आए ना, जब कुरान मजीद और बाकी की बातें सारी हुई और जो एहतसाब दल के जज है ना, उन्होंने रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली, जिसकी वजह से उन्होंने तबीयत की ख़राबी को बयान किया है।
ये है वो इमरान खान जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उसने सिर्फ जज के सामने एक तरह कहा कि सच बोलो, सच बोलो, रब को हाजिर नाज़र जाने। अगर ईमानदार आदमी होगा वो नहीं करेगा इस तरह का काम, वो गैर कानूनी फैसला नहीं करेगा। बड़ा बेहतरीन फैसला मैं समझता हूं किया कि वो सारे केस से पीछे हट जाएं, अपने आप को रिटायरमेंट से आप अरेस्ट करें आप, और वो बाकी जो केस चलाना है चला दें। नज़र आ रहा है कि ये केस जो है, ये केस में जान कोई नहीं है, कुछ नहीं है इसके तरमान। तो इमरान खान साहब अब तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट वगैरह, ये सारा इकट्ठा करके देखिए तो केस ही कोई नहीं है। जज सब भागे नहीं, ईमानदारी से पीछे हटे हैं। भागने का लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अगला हफ्ता याद रखिएगा बेहतरीन होगा आपके लिए, रास्ते ज़्यादा खुलेंगे, एवेन्यूज ज़्यादा होंगे, रोशनी की किरणें ज़्यादा मिलेंगी आपको। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।